साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनली एनएचएम सीएचओ एग्जाम का फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसको लेकर अपडेट आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सीएचओ को लेकर अपडेट आ चुकी है और पीछे शेष अन्य कैडर को लेकर भी जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा, एग्जाम के बाद पेपर सॉल्यूशन भी करवाई गई थी, प्री डीबी रिजल्ट आया उसके बारे में भी बताया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बताया गया। अब फाइनल रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो जैसे जैसे जिस कैडर के फाइनल रिजल्ट आने शुरू होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन कौन सी रैंक तक वालों का होगा उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। और वो सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी अभी किसी ने ट्वीट के माध्यम से जब आलोक राज जी से पूछा गया कि सर सीएचओ का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो इस पर आरएसएस बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि एनएचएम सीएचओ का फाइनल रिजल्ट अगले हफ्ते में निकालने का प्रयास है। क्योंकि आपको मालूम है, इस बार रोजगार मेले में आपके एनएचएम में भी, चिकित्सा विभाग में भी 6000 से लेकर 8000 के करीब इतने पदों पर है वो नियुक्तियां दी जा रही है। तो इसमें आपको मालूम है एनएचएम में 19 कैडर के एग्जाम जून में आयोजित हुए हैं, जिनमें से 17 कैडर के बात करें, यानी कि क्योंकि मैं एक कैडर दो कैडर इसलिए छोड़ा क्योंकि बायोमेडिकल इंजीनियर में कोई भी पास नहीं हुआ, और दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसमें अभी टाइपिंग टेस्ट भी होनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इन 17 कैडर के डीवी भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनको भी नियुक्तियां दी जाएगी। लेकिन इनमें से किस किस कैडर को दी जाएगी वो अभी तक पता नहीं चला है। तो इनके भी अब नियुक्तियां जिस कैडर को दी जाएगी, तो नियुक्ति से पहले उनके फाइनल रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो आपके अगले हफ्ते में सीएचओ का भी फाइनल रिजल्ट आ रहा है, और इसके अलावा अन्य कैडर को भी लेकर जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सीएचओ का फाइनल रिजल्ट अगले हफ्ते में निकालने का प्रयास है, तो रिजल्ट में कौन सी रैंक तक वालों का फाइनल सिलेक्शन होगा ये आपको कैसे पता करना होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। आप सीएचओ में पदों में वर्दी की गई है उसका वर्गीकरण देख लीजिए, उसमें हर कैटेगरी में जितने पद हैं उतने साथियों को ही लिया जाएगा। यानी कि अब आपकी रैंक से कैसे आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि जनरल में कितने पद हैं। क्या जनरल में जितने पद हैं उतने पदों के अंदर आपकी रैंक है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उसमें जनरल से नहीं हो रहा तो आपकी जो भी कैटेगरी है, चाहे एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आपको ये चेक करना है कि उस कैटेगरी में जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूँ, जैसे कि सीएचओ में मैंने मान लिया एग्जाम्पल के थ्रू कि जनरल में जैसे कि 600 पद है मैंने माना, और आप ओबीसी कैटेगरी के हो और ओबीसी में आपके 450 पद है। अब एक कैंडिडेट है, उसकी रैंक आ रही है 1200, और जनरल में 600 ही पद है, यानी कि 1 से 600 रैंक तक वाले तो जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब इसका जनरल से तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब जनरल से सिलेक्शन सबका हो सकता है, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी का हो, एसटी कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो या जनरल कैटेगरी का हो। लेकिन अब ये जनरल से तो नहीं हो रहा है, इसकी 1200 रैंक है, तो ये अपनी ओबीसी कैटेगरी में चेक करेगा। तो ओबीसी कैटेगरी में चेक करने के लिए ये 600 के बाद से काउंट करेगा ओबीसी के कैंडिडेट 1200 रैंक तक वाले। जब ये काउंट करेगा तो इससे पता चलता है कि इसकी रैंक ओबीसी में 300 भी आ रही है, और ओबीसी में पद है माना कि 450, यानी कि पदों के अंदर इसकी रैंक आ रही है, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको भी चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यानी कि जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर थोड़ी सी रैंक बाहर जा रही है तो फिर डिपेंड करेगा कि आपसे पहले वाला, अगर कोई किसी कैंडिडेट ने डीबी नहीं करवाया हो दस्तावेज, या किसी ने डीबी करवाया उसके दस्तावेज कंप्लीट नहीं हुए, उस वजह से आपको भी लिया जा सकता है। और फाइनल रिजल्ट आएगा तब बता दिया जाएगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, और उसके बारे में भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको उसी तरह एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है।